ओके चलो। कल आपने फंक्शंस क्रिएट करना सीख लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करोगे, और फंक्शंस में कितने तरह के पैरामीटर, हम कितनी तरह से उसको पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या था, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्यों बना रहे थे आप? रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि कोड रीयूजेबिलिटी जो है वो आपकी जो है इजीली, जब कभी भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको रीयूज कर लो। और एक मॉड्यूलर अप्रोच भी बन जाती है कि आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करनी है तो वो अलग अलग फंक्शंस में ले लिए, तो वो इजी टू उनको एक्सेस करना हो गया, इजी टू डिबग हो गया, इजीली कॉल कर सकते हो। तो क्लीन कोडिंग के परस्पेक्टिव से भी आपके लिए ये बेटर है। तो फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन ने आपको दिए हुए हैं प्रिंट जैसे, तो आप उनको यूज करोगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया था? डेफ कीवर्ड का यूज किया था, देन द नेम ऑफ फंक्शन, और उसके बारे में पैरामीटर्स। अगर आपको डेटा बाहर से देखना है तो आप पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर रहे थे, देन कोलन। कोलन के बाद में इसकी बॉडी हो गई यहाँ पर, जो भी आपको कोड लिखना है, फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद में अगर फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल कैसे करोगे? बाय यूजिंग नेम ऑफ फंक्शन, और जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, जितने पैरामीटर आपने दिए हैं उतने पैरामीटर आपको यहाँ पर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कॉल करते हो, ये आप कॉल करोगे तो ये किसको कॉल करेगा? यहाँ पर जाएगा कंट्रोल, और फिर उसके अंदर जो भी यहाँ पर आप वैल्यू दोगे वो उनको असाइन हो जाएगी, पैरामीटर्स को असाइन हो जाती है। और असाइन होने के बाद उसकी अंदर बॉडी में जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो परफॉर्म हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसी में हमने नेक्स्ट देखा था टाइप ऑफ पैरामीटर्स। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से थे? जो नॉर्मल रहते ही है वो क्या है? पोजिशनल, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दूसरा आपका क्या था? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद में थर्ड कीवर्ड, और फोर्थ आपका सिंगल एस्ट्रिक लगा के वेरिएबल का नेम, वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और फाइव आपके पास में डबल एस्ट्रिक लगा रहे थे किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वो क्या थे? वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो नॉर्मल सबसे पहला था आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि आप जो भी फंक्शन डिफ में पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे थे उनका वैल्यू का असाइनमेंट कैसे हो रहा था? पोजीशन के अकॉर्डिंग। जो आपने यहाँ पर ए बी सी डिफाइन किए, और यहाँ पर जब आप उसको कॉल कर रहे हो तो 10, 12 और 15, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 10 बाई डिफॉल्ट ए को प्रोवाइड हो जाएगा, 12 बाई डिफॉल्ट सेकंड वाले को, और थर्ड वाली वैल्यू थर्ड वाले को पास हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से पोजिशनल हुआ था। डिफॉल्ट में क्या हुआ था कि यहां पर आप एक वैल्यू डिफॉल्ट, जब फंक्शन बना रहे हो तो डिफॉल्ट आपने सेट कर दी, सी इज इक्वल टू 5। अब सी की वैल्यू वो क्या लेगा? अगर आप कॉल करते टाइम दो ही देते हो तो थर्ड वैल्यू वो कहां से ले लेगा? जो डिफॉल्ट है थर्ड वैल्यू वो वहां से ले लेगा। अगर आप कोई उसकी जगह वैल्यू दे दोगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो डिफॉल्ट में ये आपका बेनिफिट है कि आपको, आप जितने पैरामीटर दे रहे हैं उससे कम वैल्यू पास करोगे, डिफॉल्ट वालों को छोड़ दोगे तो आपका कोड रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद में आपका फोर्थ था कीवर्ड। कीवर्ड में आप क्या करोगे? जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कॉल करते टाइम आप वहां पर डिफाइन कर दोगे ए इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 6। तो वो ए बी सी को सही वैल्यू जो है कीवर्ड के अकॉर्डिंग असाइन कर देगा। उसमें कोई पोजीशन का कोई जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड, पोजिशनल आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या आपने एक पैरामीटर ले लिया, उसकी जगह आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो। जबकि फंक्शन में क्या था? जितने पैरामीटर दे रहे हो एटलीस्ट उतनी ही वैल्यू, ना कम ना ज्यादा, उतनी ही आपको देनी पड़ेगी। इसमें क्या है, आप एक वेरिएबल, एक पैरामीटर ले सकते हो, उसके आगे अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो उसकी मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। डबल स्ट्रिक लगा दिया तो आप क्या, उसके जगह
मल्टीपल कीवर्ड के साथ में वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये 5 मेनली क्या थे, इसके टाइप थे जो हमने कल परफॉर्म करके देखे थे। तो फंक्शन में इन पांचों के टाइप में किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई सा रिपीट करना हो, वो एक बार रिपीट कर लेंगे। अगर कोड कोई सा भी आप रिपीट कराना चाहते हो, वो कोड परफॉर्म करके यहां पर दिखा देंगे फिर से। स्टार वाला दोनों, सिंगल स्टार और डबल स्टार, ठीक है। देखो सिंगल स्टार पहले देखते हैं हम, वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यहां पर मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन दिखाता हूं, दो नंबर को ऐड करने का, दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाना है, डेफ सम अंडर स्कोर नम, ठीक है। और दो नंबर के लिए एक पैरामीटर ए ले लिया, एक पैरामीटर बी ले लिया, ठीक है। अब इससे मैंने रिटर्न क्या करा लिया, ए प्लस बी, ये रिटर्न करा दिया। अब ये फंक्शन बन गया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सम अंडर स्कोर नम, और यहां पर दो नंबर डाल दूंगा, 3 और 4, तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, उन दोनों को सम करके दे देगा। अब दो नंबर कोई से भी डाल दूं मैं, कितने भी लेंथ के, पर दो ही नंबर डाल पाऊंगा। अगर मेरे पास में 3 नंबर आ गए, 6 को भी मुझे डालना है, तो ये क्या करेगा, ये उनका सम नहीं करेगा, ये उनको सम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये फंक्शन स्पेसिफिकली डिजाइन है दो नंबर को ही सम करने के लिए, दो नंबर को सम करने के लिए डिजाइन है। अगर आप यहां पर इसकी जगह आप जो है टेक्स्ट दे दोगे, तो वो उनको कॉन्केट कर देगा, पर करेगा दो को ही। दो के अलावा आपने तीसरा पैरामीटर दिया या एक कम कर दिया पैरामीटर, तो काम नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम तो कितने भी नंबर को दे सकते हैं, जब हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास में दो डिजिट भी हो सकती है, दो नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, जिनको सम करने के लिए। तो अगर आपके पास में एन नंबर है, तो क्या आप यहां पर पैरामीटर लेते चले जाओगे, ए बी सी डी, तभी तो आप उतने नंबर, जितने नंबर बढ़ाओगे तभी तो उतने नंबर का आप सम कर पाओगे। जैसे 4 नंबर कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसको रन कर दोगे, अब आप यहां पर जो है चार वैल्यू दे लोगे, 1 2 3 4, और वो रन करके दे देगा, रन हो जाएगा, उसका आंसर रिटर्न करके दे देगा। बट ये कोई प्रॉपर वो नहीं है। आप तो कितने भी नंबर को जो है ऐड करा सकते हो, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, तो क्या उतने हम वेरिएबल बढ़ाएंगे, उतने पैरामीटर? तो इसकी जगह हम क्या करें, हम सिंपल यहां पर ए के आगे, या कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल है उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया। अब मैं यहां पर रिटर्न में मैं क्या कर दूं, सम ऑफ इसका ए, सम ऑफ ए कर देता हूं। अब मैं ए की जगह पहले कितने भी नंबर दे सकता हूं, एक दे, दो दे दिए, दो दे दिए तो भी काम हो गया, परफॉर्म हो गया। 3 दे देता हूं तो भी काम हो जाएगा, 4 दे दिए तब भी काम हो जाएगा। तो आप कितने भी, ये क्या है, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आप उसकी जगह एक वेरिएबल हमने पास किया, बट उसके आगे हमने क्या लगा दिया था, एस्ट्रिक लगा दिया था। अब उसकी जगह ये क्या कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज जो है आप यहां पर पास कर सकते हो उस एक वेरिएबल की जगह, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कंडीशन में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में कहा लगाया था, स्किल्स के लिए लगाया था, कि स्किल्स क्या है, किसी की स्किल्स मल्टीपल हो सकती हैं। तो स्किल्स जब हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, तो दो स्किल प्रोवाइड की थी, पाइथन कोमा एमएल, तो इसने ये दोनों दो उसकी जगह असाइन कर दी, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल की जगह मल्टीपल वैल्यूज अगर चाहते हो, तो आप उसके आगे क्या लगा दो, कि वेरिएबल तो एक ही लिया है, बट उसकी जगह कितनी, 0 और मोर अकरेंस दे सकते हो आप, ठीक है। पैरामीटर जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, तो 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सिंगल स्टार। डबल स्टार जब आप लगा रहे थे, तो डबल स्टार में क्या है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है,
कि आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है पास कर सकते हो। जैसे हमने पीछे कोड में यहां पर इस वाले में हमने क्या लिया था, इन्फो। अब इंफॉर्मेशन में जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो वो मल्टीपल कीवर्ड, वो ऐसी इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकता है कि दिस इज माई ईमेल, दिस इज माई दिस इज माई दिस इज माई कंट्री। ओके, तो जैसे सेम अगर आप बनाते हो, देखो इसी को मैं कॉपी करके डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया, बाकी सारे मैंने यहां से हटा दिए, केवल एक इन्फो नाम का पैरामीटर रखा हुआ है। और इन्फो नाम के पैरामीटर के अंदर मैंने, ठीक है, केवल इन्फो नाम का पैरामीटर रखा हुआ है, और उसके आगे क्या लगाए हुए हैं, डबल एस्ट्रिक, डबल स्टार। अब इसकी जगह मैं एक सिंगल वेरिएबल की जगह मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ में वैल्यू दे सकता हूं। वहां पर नॉर्मल वैल्यू दे रहा था, यहां पर कीवर्ड के साथ में वैल्यू दे सकता हूं ज्यादा। देखो इसको कॉल कर दिया, अब मैं इसको रन करने के लिए डिटेल्स लिया। अब कैसे रन करूंगा, जैसे नेम, नेम इज इक्वल टू, मैंने एक नेम दे दिया, कॉमा, एज, एज इज इक्वल टू, एक एज दे दी, कोमा, ईमेल, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल दे दिया। ठीक है, उसके बाद में सिटी इज इक्वल टू, अब जब इसको कॉल करूंगा तो क्या हो गया, देखो मल्टीपल वैल्यू, नेम, एज, ये सिटी, ईमेल, कितनी भी वैल्यू कीवर्ड के साथ में कितनी भी वैल्यू दे सकते हो। वहां पर नॉर्मली आप वैल्यू दे रहे थे कोमा लगा लगा के, वहां पर अगर हम देते तो क्या देते, ए कोमा 22 कोमा दिस, ठीक है। बट यहां पर आप क्या दे रहे हो, यहां पर आप मल्टीपल वैल्यूज वैसे ही दे दे रहे हो। ओके, तो ये पोजिशनल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, वो पोजिशनल लेंथ, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था, ये वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट आएगा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सन, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस जहां पर एक फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहता है, जहां पर एक फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहता है जब तक वो एक बेस कंडीशन से मिल ना जाए। जब तक वो एक बेस कंडीशन से, जैसे ही वो मिलेगा तब वो रिकर्सन रुक जाएगा, अदरवाइज वो क्या है, एक लूप में फंस जाएगा। फिर जैसे फॉर लूप आपने वाइल लूप देखा था, वो लूप के ट्रैप में फंस जाएगा। तो ऐसे ही ये भी क्या है कि एक ट्रैप में फंस जाएगा जब तक कि उस बेस कंडीशन को, अगर बेस कंडीशन नहीं होगी। तो रिकर्सिव फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, कोई ऐसा स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। बट फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार। अभी हम कॉल कर रहे थे फंक्शन को, हम कॉल करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस के अंदर जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है उतने पैरामीटर डाल देते हैं, तो वो कॉल हो जाता है। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जहां पर वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन, एक छोटा एग्जांपल बनाते हैं फैक्टोरियल के लिए। अब फैक्टोरियल किसी भी नंबर का क्या होता है, अगर आप फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्ट 5, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये फैक्टोरियल 5 होता है। मतलब अगर इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे फैक्टोरियल 5 में निकाल रहा हूं तो वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या, और फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या, और फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या, और फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या, और फैक्टोरियल 4 क्या होगा,
ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि फैक्टोरियल 5 इज बेसिकली मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 4? 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या है, फैक्टोरियल 5 है ये। और 4 क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 4 कर दो तो वही बात आएगी। और 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 3। उससे आगे भी ऐसे ही रिकर्सिवली चलता रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा। तो देखो, इसको हम फैक्टोरियल को बनाने के लिए एक फंक्शन लेते हैं, डेफ फैक्ट, ठीक है। उसके अंदर एक नम डाल दिया मैंने, एन ही ले लेता हूं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि रिकर्सिव फंक्शन, एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है, कब तक कॉल करेगा, जब तक बेस कंडीशन ना मिल जाए। तो एक बेस कंडीशन होगी, इफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1, और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 0 है या फिर n की वैल्यू 1 है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न 1। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई कि अगर किसी ने 0 डाल दिया तो वो 1 रिटर्न करके दे देगा, अगर किसी ने 1 डाल दिया तो भी वो 1 रिटर्न करके दे देगा। तो वो कॉल अपने आप को क्यों करेगा, कॉल तो जब करना चाहिए ना जब मैं कहता हूं फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4। अब यहां पर अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर उसने कुछ नंबर दिया है जिसका वो फैक्टोरियल चाहता है, तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न फैक्टोरियल 5 का क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 4। तो मान लो उसने एन दिया, तो एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। 4 क्या है, 5 माइनस 1 ही तो 4 है। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन, फंक्शन को कॉल करोगे तो किससे कॉल करोगे, फैक्ट नाम से कॉल करोगे, ठीक है। फैक्ट ऑफ 5 अगर 0 है तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में क्या आ जाएगा, रिटर्न क्या कर रहा है ये, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। तो आपने मान लो 5 प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 4 जैसे ही मिला ये, तो फिर अपने आप को कॉल कर देगा, फिर एक नंबर फिर अपने आप को कॉल कर देगा। जैसे ही ये कॉल करता रहेगा, एन माइनस 1 जैसे ही 1 होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एक स्टेप पे आके, और रिटर्न वो क्या कर देगा, 1। तो देखो इसको कॉल करता हूं अब मैं, फैक्ट ऑफ 5 को कॉल किया, तो इसने रिटर्न करके आपको क्या दे दिया, रिटर्न करके दे दिया इसने 120, जो फैक्टोरियल 5 है। तो अल्टीमेटली देखो हुआ क्या यहां पर, जैसे आपने फैक्टोरियल 5 निकाला, ये स्टैक करता है, जो फैक्टोरियल है ये, जो भी आप कॉल कर रहे हो हर एक स्टेप को अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जैसे जो आपने फैक्ट लिखा यहां पर, फैक्ट ऑफ 4, तो ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन के अंदर कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या होगा, एन माइनस एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। तो देखो फैक्टोरियल 4 के लिए जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है, डेफ एफ एन, ये आपका फंक्शन था, इफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। एल्स में आपने लिखा हुआ था कि वो रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, ये लिखा हुआ था आपने कोड। अब आपने जो है कॉल करने के लिए, रन करने के लिए ये वाला कोड यूज किया, तो जो इसका फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब यहां पर आया, एन की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब अंदर आएगा, ये चेक करी कंडीशन फॉल्स है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 3 हो गया। अभी आंसर कुछ नहीं आएगा, ये स्टैकिंग में स्टोर करेगा,
स्टैकिंग में जैसे फैक्ट ऑफ 3, पहली इटरेशन में इसने क्या रिटर्न किया, 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 3, ये पहली इटरेशन में ये रिटर्न किया इसने। ऑफ 2, फिर उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 1, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। अब इन सबको हर एक स्टेप को होल्ड पे रखा हुआ है अभी, और स्टैक में कर रहा है, स्टैक में जो है स्टोर करता जा रहा है ये सारी चीजें। ये मान लो ये एक लिस्ट है जिसके में ये सारी चीजें जो है स्टोर हो रही हैं। अब आपने एक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, LIFO। तो जो सबसे लास्ट में आएगा, अब फैक्ट ऑफ 1 यहां पर आ गया, फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इस इटरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे क्या रिक्वायर्ड था, फैक्ट ऑफ 3 रिक्वायर्ड था। जब फैक्ट ऑफ 3 पे गया तो उसे क्या रिक्वायर्ड हो गया, फैक्ट ऑफ 2 रिक्वायर्ड हो गया। जब फैक्ट ऑफ 2 को रिक्वायरमेंट पे गया तो उसे क्या रिक्वायरमेंट हो गई, 1 की। 1 जो है जैसे ही मिला बेस कंडीशन हो गई, बेस कंडीशन हो गई, तो इसने इसे 1 रिटर्न कर दिया, इसने 1 रिटर्न कर दिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट में आया था, लास्ट में किसका था, ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या हो गया, 2 रिटर्न कर दिया। और ये 2 किसके लिए है, फैक्ट ऑफ 2 के लिए ही तो परफॉर्म हुआ था। फिर पीछे गया, इसे मिल गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 हो गया। ये किसका आंसर, किसके लिए रिक्वायरमेंट थी, फैक्ट ऑफ 3 के लिए। फैक्ट ऑफ 3 के लिए क्या हो गया, 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24। फैक्ट ऑफ 5, 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 4 की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर एक स्टेप और ऊपर जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 24, 120, और उसने रिटर्न करके दे दिया 120। तो पहले ये हर एक स्टेप को होल्ड पे रखता है, फिर रीबाइंड करता है। पहले इटरेशन में जैसे ये कॉल कर रहा है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फैक्ट ऑफ 3 की, तो ये पोजीशन किस पे चली जाएगी, होल्ड पे। होल्ड पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है, जब भी आप कॉल करते हो किसी भी फंक्शन को, वो उसके वेरिएबल्स को सेव कर लेता है और अगला वाला कॉल कर देता है। तो वेरिएबल्स और ये उसकी डिटेल जो है स्टैक में सेव होती जा रही है, सेव होती जा रही है हर एक स्टैक में। और फिर लास्ट में जैसे ही बेस कंडीशन मिलेगी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो वाली कहानी हो जाएगी और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही एक फिबोनाची सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज देखी है, क्या होता है उसमें, अरे वेब सीरीज नहीं, हाँ हाँ, फिबोनाची सीरीज मैथ में नहीं होती। तो जैसे क्या है, एक सीरीज है, उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास में जो बेस शुरू होती है 0 1, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, पीछे के दो एलिमेंट का सम होगा, 0 + 1 1, फिर अगला एलिमेंट 1 + 1 2, फिर उससे अगला 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो ऐसे करके आगे बढ़ती है। तो यहां पर भी रिकर्सन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे रिकर्सन लगाओगे, जब वो रिटर्न फंक्शन को कॉल करेगा, एफ, ये पोजीशन के लिए इसका और इसका ही तो सम है, n-1 प्लस एफ n-2, इन दोनों का सम होकर नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट हो जाता है। तो ये रिकर्सिवली कॉल होता रहता है, कितने स्टेप की आपको जो है सीरीज जनरेट करनी है। हाँ, ए इक्वल टू, तो वो रिकर्सिव फंक्शन में कैसे करा रहे हो, हम तो रिकर्सिव रिकर्सिव में कॉल करा रहे हैं ना। वो तो फिर ये थर्ड पैरामीटर लेके हो गया, थर्ड पैरामीटर में आप स्टोर करते चलो और एक लिस्ट में उसको अपेंड करते चलो, वो बन जाएगा। तो इसको करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, डेफ, अब यहां पर एन दोगे कितने स्टेप की आपको जो है सीरीज बनानी है, ठीक है। अब यहां पर बेस कंडीशन इसमें भी फिर सेम वही रहेगी, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर वो 1 है
तो वो क्या रिटर्न करेगा, बेस कंडीशन है, जैसे ही वन होगा तो वो रिटर्न कर देगा एन। तो रिटर्न करेगा एन, ठीक है। अगर वो वन है तो वन रिटर्न कर देगा, जीरो है तो वो जीरो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा FIB N-1 प्लस FIB N-2। हाँ, अच्छा, इसने ये रिटर्न कर दिया। और मान लो इसको कॉल कर देते हैं, प्रिंट FIB N की जगह मैंने दे दिया 5। तो उसने फिफ्थ एलिमेंट क्या बनेगा, 5। अगर आपको पूरी सीरीज प्रिंट करानी है तो आप उसको अपेंड करते चलोगे। बनाओ एक पूरी सीरीज को प्रिंट करने का। देखो, FIB फिबोनाची की सीरीज, अगर बेस कंडीशन क्या है, वो शुरू होती है जीरो और वन से शुरू होती है, ठीक है। अगर जैसे हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, N-1 N-2 का सम हो रहा है, जैसे ही वो N-1 जाएगा, वन से छोटा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन, बेस कंडीशन मिल जाएगी और वो रिटर्न वो कर देगा। तो हमारा फैक्टोरियल जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज वो पीछे के स्टॉप को ले लेके क्या करता रहेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है जनरेट करता रहेगा। ओके, तो वैसे ही हमने यहां पर पास किया। अब सीरीज को प्रिंट कराने के लिए लूप में ले लेना इसको। ये आपने यहाँ पर बना लिया। अब फंक्शन को कॉल मत करो यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या करो, डायरेक्ट पहले जो है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज में जितने भी रेंज की आपको सीरीज बनानी है उतनी रेंज यहाँ पर डिफाइन कर दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्रिंट करा लो। प्रिंट क्या चीज कराओगे, प्रिंट में अपने फंक्शन को ही कॉल करेंगे ना हम। एफ के अंदर आई पास कर दे रहे हैं, जितने भी स्टेप आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग। और एंड इक्वल टू सेम लाइन में 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। तो कितनी रेंज हो गई, 0 से लेके 10 तक, 10 नंबर जो है जनरेट कर दिए इसने। इफ एलिफ करके भी आप बना सकते हो, जैसे पहले दो एलिमेंट जो होंगे उनके लिए इफ, अगर यहाँ पर आप लिख रहे हो इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, तो वो
रिटर्न क्या कर दे, जैसे यहाँ पर जीरो दे रहा है यूजर तो जीरो रिटर्न कर दे। और अगर आप एल इफ भी ले रहे हो, एल इफ, तो एल इफ में अगर एन क्या है, इक्वल टू वन होगा, तो वही बात आएगी जो हम पहले लिखा हुआ था। यहाँ पर हम वन को अलग से देख ले रहे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा वन, क्योंकि वन, ये दो स्टेप देखोगे आप, जीरो है तो जीरो है, जीरो से छोटा है तो वो जीरो रिटर्न कर दे जो बेस कंडीशन है। अगर वन आ रहा है तो वन को जो है वन रिटर्न कर दे। तो ये दो कंडीशन आपने देखी। अब आगे की, क्योंकि बेस कंडीशन फिबोनाची सीरीज में ये दो होने जरूरी है, तभी तो नेक्स्ट एलिमेंट पीछे का जनरेट होगा, पीछे के दो ऐड करके। तो यहां पर इनको लिख सकते हो, और एल्स में यही वाला कोड कर दो, n-1 n-2 n-1 n-2 कर दोगे, बाकी आपका यही है। देखो सेम वही आंसर आएगा, 8 स्टेप की करनी है तो ये आ गई। कॉल इसमें भी वैसे ही हो रही है, पहले होल्ड पे जाएगी सारी कंडीशन, फिर स्टैकिंग में जो लास्ट आउट, जब बेस कंडीशन, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जो है बेस कंडीशन तक चलता रहता है, क्योंकि एक कंडीशन n-1 n-2 आएगा। जैसे यहाँ पर रेंज आपने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, तो यहां पर क्या आएगा, 10 माइनस, उसको करने के लिए क्या आएगा, 10-1 9 प्लस 10-1 एर्थ। अब नाइन्थ स्टेप लाने के लिए और एर्थ स्टेप लाने के लिए भी तो पीछे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन होल्ड पे चली गई, और एन की वैल्यू क्या हो गई दूसरी पीछे के स्टेप लाने के लिए, एन माइनस, जैसे यहां पर एफ क्या आएगा, फिबोनाची 8 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिबोनाची क्या होगा, 9 होगा। अब इसकी वैल्यू के लिए भी फिर से फंक्शन कॉल होगा, इसकी वैल्यू के लिए भी फिर से फंक्शन कॉल होगा, तो वो रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा जब तक ये कंडीशन बेस, एक कंडीशन ऐसे आएगी, रिकर्सिव कॉल होते होते एन माइनस, जब n-2 करा जाएगा, तो एन, जब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, n-2 जीरो हो गया, n-1 1 हो गया, तो जब जीरो होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, वन होगा तो वो क्या वन रिटर्न करेगा। फिर अपबाइंड होके कॉल होती चलेगी, सबकी वैल्यू वहां पर स्टैक में होती चलेगी और आंसर मिल जाएगा। देखो अब आएगा लेमडा। लेमडा क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई आप नाम यहां पर डिफाइन नहीं करते। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन का नाम बनाया जिसके अंदर बहुत सारा कोड लिख सकते हो, बट लेमडा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेमडा क्या है, एनोनिमस फंक्शन है, उसका नेम ना तो आप डेफ कीवर्ड यूज करोगे, कीवर्ड यूज करोगे आप लेमडा, और इसके अंदर पैरामीटर्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट केवल सिंगल एक्सप्रेशन रहेगा, एक एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। कोई रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वही अपने आप में रिटर्न हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है लैम्डा, देन पैरामीटर, कितने भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कितने भी, कॉलन, यहां पर होगा एक्सप्रेशन, लैम्डा
पैरामीटर कोलन लगा के एक्सप्रेशन, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक से ज्यादा ये मतलब एक बहुत शॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसका एग्जिस्टेंस जहां पर जिस लाइन में आपने लिखा बस वहीं तक इसका एग्जिस्टेंस है, ना तो इसको आप कहीं और यूज कर सकते हो। बस जहां यूज कर रहे हो वहीं पर सिंगल एक्सप्रेशन मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इसको करने के लिए जैसे हम क्या निकालते हैं, नंबर का स्क्वायर करना है आपको बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है। आपके पास में जैसे एस क्यू इक्वल टू लैम्डा, स्क्वायर करना है तो एक नंबर चाहिए आपको एक्स, कोलन लगा के एक्स की पावर टू, एक्स की पावर टू। अब ये हमारा सिंगल लाइन का फंक्शन बन गया। इसको कॉल करने के लिए वेरिएबल के नेम को यूज करेंगे हम। स्क्वायर और वेरिएबल के नेम में हमने क्या डाल दिया, जो भी नंबर हमें चाहिए वो हमने पास कर दिया। जो पैरामीटर है वो किस में पास करोगे आप, वेरिएबल में। अब लैम्डा में आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हो। लैम्डा में इफ एल्स कंडीशन मतलब सिंगल लाइन में ही लगेगी, जो भी कुछ लगेगा। देखो कैसे लिखना है लैम्डा में, अगर आप कंडीशंस लगाना चाहते हो, मान लो हम इवन और ऑड जो है प्रिंट कराना चाहते हैं कि नंबर जो है दिए हुए इवन है या फिर ऑड है, तो इवन और ऑड कोई भी वेरिएबल ले लेता हूं मैं इवन ऑड करने के लिए। चलो ये ठीक है। लैम्डा वेरिएबल जिस भी नंबर को आपको चेक करना है एक्स, कोलन लगा के। अब इफ कंडीशन कैसे लगाओगे, यहां पर कोलन के बाद में आता है एक्सप्रेशन। अभी तक हम इफ कंडीशन कैसे लगा रहे थे, इफ कंडीशन, कंडीशन की जो है वो रिटर्न करेगा। यहां पर जब भी आप लैम्डा में रिटर्न करोगे तो सबसे पहले लिखोगे जो रिटर्न चाहिए आपको। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूं इफ एक्स मोड टू इक्वल टू जीरो, तब वो क्या रिटर्न करेगा, इवन। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इवन। ठीक है। फिर इसके बाद में मैं लगा दूंगा यहां पर एल्स, और एल्स में जो रिटर्न करेगा वो ऑड। एल्स में जो वो रिटर्न करेगा वो लगा दूंगा ऑड। ये फंक्शन बन गया लैम्डा का।